He wrote out a whole list of so-called agreements on the back of an envelope and got me to sign it. तो मैंने हैप्पीली हंसते हंसते उस पर साइन भी कर दिया. मुझे नहीं पता था कि बाद में यही मेरे गले का फांस बन जाए. He opens the door, takes a look at me and starts screaming. How dare you come without telling me? ये मेरा घर है, यहाँ जो भी आता है उसको मेरा परमिशन चाहिए होता है. And I'm like, but isn't this my home as well? बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रोगी, गिड़गिड़ाओगी, हाथ जोड़ोगी, मेरा दिल पिघल जाएगा, मैं आ जाऊंगा? नहीं पिघलेगा, नहीं आएगा. जिंदगी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये सब कुछ मिला और भरपूर मात्रा में मिला. लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को वो भूल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को वो भूल जाते हैं, और वो है प्यार. रोटी, कपड़ा, मकान से आपकी बॉडी तो ज़िंदा रहती है, लेकिन आपके माइंड को, आपके दिल को क्या चाहिए? उसका पेट रोटी से नहीं भरता. उसको प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, और अफेक्शन चाहिए, वार्म चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. अगर वो आपको नहीं मिलता तो फिर आपकी ज़िंदगी किसी और ही ढर्रे पे चली जाती है, जैसा मेरे साथ हुआ. हाय, माय नेम इज़ संगीता बहादुर, और ये मेरी कहानी है, मेरी अजीब सी ज़िंदगी, जो कि शुरू तो ऐसे हुई कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जिसके लिए मैं दर दर भटकती रही और कभी भी मुझे नहीं मिला, वो था प्यार. तो ये मेरी ज़िंदगी, मैं इसको अपनी फीनिक्स लाइफ कहती हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है, फीनिक्स एक ऐसी चिड़िया, माइथोलॉजिकल बर्ड होती है, जो कि जलती है और फिर खुद अपनी राख से ही दोबारा पैदा होती है. तो मैं तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही समझती हूँ. मेरी मुलाकात हुई दिस पर्सन आई हैड नोन इन अनदर लाइफ, शुड वी से, जब हम बहुत यंग थे. और उस समय लाइक वी वर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड वी ट्राइड टू मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ही वाज माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड, बट आई वाज इन बॉम्बे, ही वाज इन दिल्ली. तो बहुत मुश्किल होती है लॉन्ग डिस्टेंस वैसे भी, और उतनी कम उम्र में जब हम दोनों बहुत फॉर्मेटिव स्टेज में थे, तो बात फिर नहीं बनी. एंड प्लस आवर पेरेंट्स वर very disapproving of the whole thing because he was younger than me. और पिछले 18 सालों 20 सालों से हम ना मिले थे, ना कोई कांटेक्ट में थे. तो अचानक ही किसी म्यूचुअल फ्रेंड के यहाँ मुलाकात हो गई. मीनवाइल मेरी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स तो चल ही रही थी, पर आपको पता है इंडिया में इतना आसान नहीं होता, करीब 1.5 साल तो लग ही जाता है, इवन ऑन अ म्यूचुअल पिटिशन. तो जैसे ही वो फाइनली हो गया, डिक्री आ गई हमारे पास, तो देन दिस other person he asked me again and he said अब तो तुम फ्री हो, तो you know let's get married and all. उस समय मैंने पहले तो ये कहा कि भाई एक शादी मेरी इतनी बुरी गुजरी है, तो मैं दोबारा से ये फंदा अपने गले में क्यों डालूं. लेकिन आपने शायद आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, द वेरी फेमस साइंटिस्ट. आइंस्टाइन ने एक बात कही थी. उन्होंने इंसैनिटी का डेफिनेशन दिया था, मैडनेस का, कि एक ही काम आप बार बार करो और हर बार उसके अलग अलग रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो. उससे ज़्यादा पागलपन का कोई लक्षण होता नहीं. तो मैंने भी फिर सोचा कि पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चलो शायद इस बार मेरी शादी अच्छी चल जाए, तो मैंने हाँ कर दी. शादी के पहले 1-2 हफ्ते पहले ही रोट आउट अ होल लिस्ट ऑफ सो कॉल्ड अग्रीमेंट्स ऑन द बैक ऑफ एन एनवेलप एंड गॉट मी टू साइन इट, सेइंग कि ये हम जिंदगी भर इसको मेंटेन करेंगे. अच्छा, उसमें ऐसी ऐसी बातें थी कि हम कभी भी एक दूसरे से फिजिकली अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे. दूसरा ये कि हमेशा अपने बच्चों से या अपनी फैमिली से या किसी से भी ज़्यादा, अगर हमें कोई हस्बैंड या वाइफ को कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो चाहे उससे किसी का नुकसान भी होता हो, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे स्पाउस को पसंद होगा. और इस तरह के बहुत सारे करीब 6-7 पॉइंट्स थे उसमें. तो आई फाउंड इट वेरी क्यूट. आई सेड, ओह हाउ स्वीट, यू नो, लाइक ही इज, दिस इज जस्ट अ लविंग जेस्चर. तो मैंने हैप्पीली हंसते हंसते उस पर साइन भी कर दिया. मुझे नहीं पता था कि बाद में यही मेरे गले का फांस बन जाएगा, क्योंकि एक बार शादी हो गई
उसके बाद जो उसने वो एम्पैथी और काइंडनेस और लव का जो मास्क पहन रखा था, वो धीरे-धीरे पिघलने लगा। और सडनली मुझे लगने लगा कि कुछ बदला-बदला सा है, ऐसे क्यों बोला उसने या ऐसे क्यों किया? और अगेन द होल थिंग स्टार्टेड कि मैं तो अपना सब कुछ दे रहा हूँ इस शादी में, यू आर नॉट कमिटेड। क्यों? Because you also care for your children, you also care for your mother, they come and stay with you. I said, but मेरे बच्चे हैं. What do you mean they come and stay with you? नहीं, पर उनके why don't they spend their life with their father? How are you concerned? How are you? And I was like, माँ हूँ मैं उनकी, क्या मतलब मैं उनको छोड़ दूँ? तो मुझे नहीं पता, बट आई फील कि तुम मुझे अटेंशन नहीं देती हो। तब मुझे समझ में आया कि दिस मैन वॉज अ क्लासिक नार्सिसिस्ट, जिसको अपने अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखता था, और जिसके हिसाब से सारी दुनिया एंड एवरीबडी अराउंड हिम वाज सपोज्ड टू सर्व हिम इन वन वे और द अदर। शुरू में फाइनेंशियल वो कुछ सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में उसने बिल्कुल पैसे वैसे देने बंद कर दिए थे मुझे। तो सारी मेरी जिम्मेदारी, बच्चों के लिए मैं उससे एक पैसा नहीं मांगती थी, घर के लिए भी आई वॉज जस्ट टू प्राउड, तो आई वुड नेवर आस्क कि मुझे पैसे दो, और अपने मन से वो नहीं देता था। तो अब सबको सपोर्ट करना, सारे काम करना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, छोटी वाली वॉज अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, तो उसके लिए जो कुछ भी करना था, और जो भी मेरी सेविंग्स वगैरह थी वो ख़त्म हो रही थी 6 साल के बाद। तो मैंने कहा कि अब मैं जाऊँगी ऑन अ पोस्टिंग, बिकॉज़ जब आप पोस्टिंग पे होते हो तो आपको फॉरेन अलाउंस मिलता है, काफ़ी अच्छे अमाउंट का मिलता है। तो मैंने कहा आई हैव टू रीबिल्ड माय बैंक बैलेंस, बिकॉज़ ऐसे कैसे करूँगी मैं? तो जैसे ही मैंने ये कहा, फिर तो बिल्कुल जिसको कहते हैं महाभारत छिड़ गया, एंड ही अक्यूज्ड मी ऑफ गोइंग बैक ऑन माय कमिटमेंट। तुमने लिख के दिया था, यहाँ साइन किया था, हाउ कैन यू जस्ट लीव मी एंड गो, और ऐसे कैसे हो सकता है? उसी समय से शुरू हो गया। तो उसके बाद जब मैं पोस्टिंग पे गई, आई वॉज वेरी होपफुल। आई टोल्ड हिम कि भाई इतनी अच्छी जगह जा रही हूँ मैं पोस्टिंग पे, अगर तुम चाहते हो मेरे साथ चलो, यू कैन हैव एन इंटरनेशनल कंसल्टेंसी करियर, वो कर सकते हो, या वहाँ पे कोई जॉब ऑप्शंस ढूंढ सकते हो, जो भी है, तो कम विथ मी। ही सेड नो। वहाँ पे जब मैं चली गई, उसके बाद से कुछ ही महीनों के अंदर अम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। वो फ़ोन पे जब भी हम बात करते थे, बस झगड़ा ही होता था। ही वुड से नास्टी थिंग्स, लिटरली गालियाँ देना मुझे, कॉलिंग मी ऑल काइंड्स ऑफ नेम्स, सेइंग तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बहुत ज़्यादा डिटोरेशन होने लगा रिलेशनशिप में। उस समय तक मुझे ये महसूस हो गया था कि ये रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक होता जा रहा है, और आई एम सपोज्ड टू मेक ऑल द कॉम्प्रोमाइज़ेज़। अगर हमारा पोज़ीशन रिवर्स्ड होता, और अगर वो फॉरेन सर्विस में होता, पोस्टिंग पे जा रहा होता, तो मैं अगर बोलती कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, डोंट गो, कोई मानता? क्योंकि ही इज़ अ मैन, ऑफ कोर्स ही हैज़ टू डू व्हाटएवर ही नीड्स टू डू। जस्ट बिकॉज़ आई एम अ वुमन, आई एम द ऑफिसर इन दिस फॉरेन सर्विस ऑफिसर इन दिस रिलेशनशिप, तो इसलिए समहाउ मेरा बाहर जाना, मेरा पोस्टिंग्स लेना वाज़ ऑल रॉन्ग। क्योंकि भई एज़ ही सेड, एज़ हिज़ गुरुजी सेड, पत्नी की जगह तो पति के साइड में होती है, आप कहाँ घूम रहे हो? तो ये थोड़ा-थोड़ा मुझे लगने लगा था कि भई दिस इज़ बिकमिंग अ वेरी वन साइडेड रिलेशनशिप। तो मैंने कहा कि भई जाना तो मुझे है, मेरे पैसे-वैसे खत्म हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ाना-लिखाना भी है, सब कुछ करना है। क्यों? बट आस्क देयर फादर टू पे फॉर एवरीथिंग। आई सेड व्हाई शुड आई? क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ, वो जितना देते, मैं मुँह खोल के आज तक तुमसे नहीं माँगा, तो उनसे क्या माँगूँगी डिवोर्स के बाद? तो खैर मैं चली गई, और प्रॉब्लम्स उस टाइम शुरू हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे हमारे। फ़ोन पे ही बात होती थी, और बुरी तरह से झगड़े, और वो जो उसके मन में आता था वो बोलता था, इतना हर्ट करता था, इतना इंसल्ट, इतना ह्यूमिलिएट, कि मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई अपनी वाइफ़ से या अपने हस्बैंड से ऐसे कैसे बात कर सकता है, इतनी बुरी तरह से। लेकिन वो भी मैं सह जाती थी, थोड़ा बहुत रो-धो के, ऐसे चलता रहा। उसके बाद बिट बाय बिट फिर मुझे लोगों से, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली के लोग, वो लोग दे स्टार्टेड गेटिंग बैक टू मी विथ, आई वोंट से शिकायत नहीं करते थे, पर कई बार उन्होंने मुझे बताया कि ओह, यू नो वी सॉ हिम विथ दिस वुमन, वो कौन है? आई वुड जस्ट से कि नो, नो, शी इज़ जस्ट हिज़ बिज़नेस पार्टनर, एंड दे वुड ऑल से नो, यू कैन मेक आउट फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। तो लेकिन मैं इतनी ज़्यादा उससे प्यार में थी उस टाइम भी, कि मुझे ये
सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे कभी बिट्रे कर सकता है। फिर उसकी खुद की माँ ने बताया, मेरी एक डोमेस्टिक हेल्प थी जो बहुत सालों से मेरे साथ थी, स्मार्ट गर्ल, पढ़ी लिखी थी और ये वाली पोस्टिंग पे जाने से पहले वो कुछ महीने यहाँ रही थी इंडिया में, मेरे उस समय मेरे हस्बैंड के साथ। उसके बारे में भी मैंने उसकी खुद की माँ ने मुझे बोला कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, क्यों छोड़ के गई इस लड़की को? बिकॉज़ शी सेड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स, लेकिन उनका जैसे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है उससे बहुत ज़्यादा है। वो भी मैंने विश्वास नहीं किया कि मुझे ये था कि ये तो कर ही नहीं सकता, इतना तो प्यार करता है मुझे, कैसे मुझे बिट्रे करेगा? तो ऐसे चलता रहा, लेकिन मैं हर 3 महीने 4 महीने पे अपने पैसे खर्च करके यहाँ आती थी मिलने। बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता था, तो जितना भी थोड़ी बहुत छुट्टी लेके वीकेंड्स मिला के 10 दिन 12 दिन के लिए मैं आती थी। लेकिन हर बार जब मैं आती थी तो वो और डिटेरियोरेट होता जा रहा था। वो जैसा उसका रिस्पॉन्स होता था, पहले थोड़ा एंथुसियास्टिक हुआ करता था जब मैं आती थी, उसके बाद फिर ऐसा लगता कि अच्छा ठीक है, आ रही है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर फ्रैंकली अग्रेसिव होने लगा कि इतनी बार आने की ज़रूरत नहीं है, व्हाई डू यू कीप कमिंग? एंड आई एम लाइक क्या मतलब वी आर मैरिड राइट एंड वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो लेकिन उसमें कुछ नहीं। और हद तो तब हो गई जब मैं उसके बर्थडे में एज अ सरप्राइज, मतलब 8 घंटे ट्रैवल करके मैं आ रही हूँ सिर्फ उसको सरप्राइज देने, एंड टू सी द लुक ऑफ सरप्राइज एंड हैप्पीनेस ऑन हिज फेस। एंड आई नॉक ऑन द डोर, मैंने बताया नहीं, आई जस्ट टुक अ कैब फ्रॉम द एयरपोर्ट, रीच्ड द हाउस, ही ओपन्स द डोर, takes a look at me and starts screaming, how dare you come without telling me? ये मेरा घर है, यहाँ जो भी आता है उसको मेरा परमिशन चाहिए होता है। एंड आई एम लाइक बट इजंट दिस माय होम एज वेल? बीवी हूँ तुम्हारी। एंड ही सेज आई डोंट केयर, दिस इज माय हाउस, मैंने इसको बनाया है और खबरदार आगे से ऐसे नहीं करना, एंड दिस इज वेरी बैड, अब आ गई हो तो ठीक है रह जाओ बट नेवर अगेन। एंड ही जस्ट लेफ्ट मी क्राइंग विथ माई सूटकेसेस एट माई फीट। दरवाजे पे खड़ी हूँ रो रो के, बुरा हाल मेरा, कि कौन सोचता है कि मेरा खुद का हस्बैंड ऐसे करेगा। हर चीज़ में एक्सक्यूज़ करती रही, लेकिन ये जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे कि ऐसे कैसे। फिर मैंने उसको अपनी पार्टनर के साथ देखा और पहली बार मिली थी, एंड प्रिटी वुमन, वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल। और उस समय मुझे, जब मैंने उनको साथ देखा तब मुझे समझ में आया कि मेरे फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं कि ये सिर्फ इसकी पार्टनर नहीं, बिकॉज एज अ वुमन यू हैव दिस इंस्टिंक्ट, तुम्हें पता होता है, बॉडी लैंग्वेज देख के पता चलता है। सो आई एक्चुअली आस्क्ड हिम, आई सेड आर यू लाइक हैविंग एन अफेयर विथ हर, डू यू वांट टू डिवोर्स? क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू करूँगी, दुख होगा मुझे, लेकिन इफ दैट्स व्हाट यू वांट जस्ट साफ साफ बता दो, धोखा मत दो मुझे। देन ही स्टार्ट स्क्रीमिंग सेइंग तुम्हारा तो ऐसे ही दिमाग खराब है, दिमाग गंदा है, क्या-क्या सोचती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वगैरह-वगैरह। सो आई सेड ओके, आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। और उसी विज़िट पे मैं अभी 10 दिन ही यहाँ रही थी, आई हैड कम फॉर अ लॉन्गिश टाइम दिस टाइम, कि वहाँ से जहाँ मैं पोस्टेड थी वहाँ पे मेरी मम्मी को भी मैं साथ लेके गई थी। तो वहाँ मेरी एम्बेसी से फ़ोन आया कि मैम आप जल्दी आ जाइए, आपकी मम्मी की सडनली बहुत तबीयत ख़राब हो गई, शी इज़ एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। तो मैं भाग-भाग के वापस गई, वाक़ई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। उस बीच में इस बंदे को बहुत हाथ-पैर जोड़े, मैंने कहा कि बहुत इमोशनल क्राइसिस में हूँ मैं इस टाइम, प्लीज़ आ जाओ जस्ट टू होल्ड माय हैंड। एंड ही सेड मैं क्यों आऊँ? उनका बेटा हूँ क्या? तुम्हारा भाई है तो वो देख लेगा। आई सेड दैट्स ओके बट मेरा भाई, माय ब्रदर इज़ माय ब्रदर, यू आर माय हस्बैंड, तो इतना तो मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ही सेड मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फिर मेरी मदर जब शी फाइनली डाइड, ही नेवर केम। सो माय ब्रदर एंड आई वहाँ पे उनका क्रिमेशन करके उनकी अस्थियाँ लेके हम वापस इंडिया आए। बॉम्बे में उस टाइम माय ब्रदर वाज़ पोस्टेड देयर। तो वहाँ पे ही दिस मैन वाज़ इन दिल्ली। आई केप्ट कॉलिंग अप एंड सेइंग आधे दिन के लिए आ जाओ। It takes you 1.5 hours to come. Just come attend the Shraddh ceremony and go. He said, क्यों? वो मेरी माँ है क्या? और and he had this thing in his head कि वो ब्लैक मैजिक से मुझे मारना चाहती हैं, और जब भी वो मुझको कुछ बना के अपने हाथ से खिलाती हैं तो मेरे गले से खून आता है, पता नहीं क्या-क्या ऑल काइंड्स ऑफ रबिश। तो then he says a woman who tried to kill me, मैं उनके श्राद्ध पे क्यों आऊँ? He didn't come.
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं आना, मैं आ जाती हूँ, दिल्ली में ही हूँ, आई जस्ट कम फॉर अ कपल ऑफ डेज। एंड ही सेड नो, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है। और आई बहुत रोई मैंने कहा कि अब इसके बाद पता नहीं मैं कब आ पाऊंगी, तो मिल तो लो एक बार, सिर्फ 2 दिन है तो मांग रही हूँ। एंड ही एक्चुअली सेड, ही सेड तुम्हें क्या लगता है कि तुम रोगी, गिड़गिड़ाओगी, हाथ जोड़ोगी, मेरा दिल पिघल जाएगा, मैं आ जाऊंगा? नहीं पिघलेगा, नहीं आएगा। एग्जैक्टली दीज वर्ड्स विच स्टिल एको इन माई हेड, यू नो, व्हेन आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड अबाउट समथिंग। तो नहीं से नहीं आया। And I stayed here for a month. My brother, sister-in-law, all my relatives, everyone was so worried कि ये तुम कर क्या रही हो अपनी जिंदगी के साथ. So many people told me कि get out of this marriage, cut your losses. This man is not doing you any good at all. क्यों तुम इसके साथ चिपकी हुई हो? और मेरा ये था कि पहली बात तो सेकंड मैरिज, लोग क्या कहेंगे कि ये भी टूट गई, ऑब्वियसली मेरी गलती, आई एम द कॉमन फैक्टर। और दूसरा ये था कि भाई यू नो अगेन वही कि मैं चली गई हूँ इसलिए ही सो अनहैप्पी विथ मी, अभी तो रिटायरमेंट के कुछ ही साल रह गए हैं, मैं एक बार वापस आ जाऊंगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो नहीं से नहीं किया मैंने, मैं वापस गई, कोविड-19 उसी टाइम शुरू हो गया, तो देन ही गॉट अ वेरी गुड एक्सक्यूज, ना तुम आओ ना मैं आऊँगा क्योंकि फ्लाइट्स ही नहीं है। चलो वो पीरियड भी निकल गया, फ्लाइट्स भी शुरू हो गए। आई सेड अब तो आ जाओ या मुझे आने दो। नहीं, आई एम टू बिजी। बाय देन ही वाज ऑलरेडी टेलिंग हिज फैमिली एंड हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कि मैं तो थक गया हूँ और यू नो मुझे उसके साथ नहीं रहना। मुझे एक बार भी नहीं बोला, मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैं डिवोर्स चाहता हूँ। तो मैं तो इसी खुशफहमी में थी कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा जब मैं वापस चली जाऊंगी। तो कोविड के लास्ट फेज में टुवर्ड्स द एंड मुझे हो गया कोविड, और बहुत बुरा अटैक, मतलब मरते मरते बची। एट वन पॉइंट द डॉक्टर सेड कि ये 50% चांसेस हैं कि ये नहीं जिंदा रहेंगी। दे कॉल्ड हिम, माय ब्रदर कॉल्ड हिम, माय बैचमेट्स, फ्रेंड्स, एवरीवन कॉल्ड हिम एंड सेड कि अब तो चले जाओ, वो शायद जिंदा भी ना बचे। ही सेज मेरे पास वक्त नहीं है, और वहाँ तो है ना, उसकी एम्बेसी भी है, उसकी बेटियां भी हैं, वो देख लेंगे, और ज़रूरत होगी तो उसका भाई चला जाएगा। तो अब बताइए 27 साल की मेरी बड़ी बेटी जो एकदम पैनिक में थी उस टाइम पे, बहुत उसने ब्रेवली हैंडल किया, तो लेकिन पैनिक तो होता ही ना, माँ तुम्हारी मरने की कगार पे है, छोटी बच्ची जिसको समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम, बस मम्मा नहीं है घर में, इतना ही उसको पता था। 10 दिन मैं आईसीयू में रही, 1 महीना हॉस्पिटल में रही, लेकिन ये बंदा नहीं आया तो नहीं आया। कुछ भी, कोई भी बहाना बना के, कभी ये कभी वो, कभी मुझे कोविड हो गया है, फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर, सब कुछ, फिर भी नहीं समझ में आया मुझे। जब मैं घर आई तो मेरी बेटी ने मुझको बताया कि मम्मा हम सब ने बात की, बहुत रिक्वेस्ट किया कि 1 हफ्ते के लिए आ जाओ, शी माइट नॉट इवन लिव टू सी यू अगेन, तो एक बार आके देख तो जाओ। आई सेड व्हाई शुड आई कम, मेरे पास बहुत काम है। शी सेड डू यू रियली वांट टू बी विद अ मैन लाइक दैट? और उस समय मेरे दिमाग में ये हो गया कि कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम हमने बात की, उसने पता नहीं मुझे क्या पट्टी पढ़ाई, क्या समझाया-बुझाया, मुझे याद भी नहीं वो आर्ग्यूमेंट्स, बट ही कन्विंस्ड मी कि ये मेरी गलती नहीं है। हर पूरी दुनिया की गलती मेरी नहीं है। मैं नहीं आया तो इसमें मेरा कोई वो नहीं था, कसूर नहीं था। वो तो ये हो गया था, फिर वो हो गया था, फिर ऐसे हो गया था, वगैरह-वगैरह। और मैं मान भी गई। इसका व्यवहार बहुत ही अजीब-सा हो गया। ऐसी-ऐसी बातें मुझे कहना, लिटरली गालियाँ देना, जितना इंसल्ट हो सकता था उतना करना। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के 1 महीने पहले उसने मुझे यहाँ तक कहा कि अब तो तुम सठियाने जा रही हो। जैसे आपको पता है 60 की एज में हम रिटायर कर जाते हैं गवर्नमेंट से। तो अब तो तुम सठियाने जा रही हो, अब मेरे किस काम की? एंड आई वाज़ लाइक, हू सेज़ थिंग्स लाइक दैट टू देयर स्पाउस? लेकिन वो भी सुनना पड़ा मुझे। और जब मैं वापस फाइनली यहाँ आई, तो मैंने उससे पूछा कि तुम होगे भी कि नहीं होगे एयरपोर्ट पे, बता दो अभी। ही सेज देखते हैं, शायद आ ही जाऊँ। बट व्हेन आई केम, नहीं आया वो एयरपोर्ट पे। मैं अकेली वहाँ खड़ी हूँ, मेरी बच्ची के साथ, मेरे लगेज के साथ, मेरी मेड्स के साथ, मेरा छोटा-सा डॉगी है उसके साथ, और इस बंदे का कहीं पता नहीं है। वो तो मेरे माय ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ वर हियर इन दिल्ली एट दैट टाइम, और वो अगर नहीं होते, उन्होंने सारा कुछ इंतजाम मेरे लिए नहीं करवाया होता, तो मैं क्या करती मुझे नहीं पता। वो गायब हो गया, ही जस्ट एब्सकॉन्डेड, कोई ट्रेस नहीं, कहाँ है। बस एक फ़ोन कॉल पे हमारी बात हुई, इन विच ही वेरी क्रूअली टोल्ड मी कि तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे मैनेज करना हो करो,
I have my own life, I have my own work to do. I can't be bothered with whatever you're doing. So then I said, then are you asking for a divorce? And he said, तुमने बोला है, मैंने नहीं बोला, क्योंकि उसको किसी लॉयर ने ये बोला था कि अगर आप मांगोगे डिवोर्स, then she can ask for alimony or she can ask for a settlement, which he didn't want to do. तो अगले 6-8 महीने में उसने इतना दुख दिया मुझे, इतना मतलब जो कुछ भी कर सकता था मुझे बहुत बैड फील करवाने के लिए, वो सब किया उसने, इन द होप कि ये खुद ही डिवोर्स के लिए प्रपोज करेगी और फिर मुझे एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि मेरे भाई ने उसको कई बार मैसेजेस भेजे कि भाई एक बार आके मिल तो लो, आमने सामने बैठ के बात तो कर लें, व्हाट इज दिस, यू कांट जस्ट डिसअपीयर लाइक दिस। ही नेवर रिप्लाइड, ही नेवर केम। फाइनली 8 महीने के बाद अति हो गई थी और फिर मैंने ही फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। और इस बीच में आप समझ सकते हो जो मेरी हालत हुई थी। फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरी सिस्टर इन लॉ की जान पहचान की एक थेरेपिस्ट हैं, वो यहाँ तो नहीं रहती, दिल्ली में नहीं रहती, कहीं और रहती, लेकिन उनके साथ मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी भाभी ने इंसिस्ट किया कि तुमको करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गो क्रेजी लाइक दिस, क्योंकि तुम्हारा जो हाल है हमसे नहीं देखा जा रहा है, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो। तो वो थेरेपिस्ट से जब मैंने बात करनी शुरू की तो वी क्लिक्ड ऑन द वेरी फर्स्ट सेशन। और पहले के 6 महीने तो मैं बस रोती रही, गालियाँ निकालती रही, जो कुछ भी, और वो सुनती रही। शी जस्ट लेट मी डू द वेंटिंग, और जो कुछ भी मेरे मन में था, जो गुबार था, पॉइजन था, जो भी था, सब निकल गया। उसके बाद देन शी स्टार्टेड वर्किंग विथ मी, टेलिंग मी कि चेंज योर पर्सपेक्टिव, तुम अपने आप को जो ब्लेम कर रही हो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। सी फॉर योर सेल्फ हाउ यू बिन कंडीशनड बचपन से ये सोचने के लिए कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में जो रॉन्ग हो रहा है वो सब तुम्हारा। एंड सी हाउ यू रिपीटिंग पैटर्न्स, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू पीपल who are giving you the same treatment as your parents did. तो rather than breaking away from that, you're just repeating those patterns. बस रो रो के मेरी आंखें सूजी रहती थी। I used to think कि मैं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस तरह की फीलिंग मुझे हमेशा होती थी। किससे बोलूं? All my friends, a lot of my relatives were very supportive, very kind, लेकिन वो वही दिमाग में भूसा भरा हुआ कि मैंने ही ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा, during the marriage itself, I had started writing. Writing तो मैं बहुत पहले से कॉलेज के ज़माने से करती थी, लेकिन serious writing. So I wrote my first book, which later on became the Kaal Tetralogy. 4 बुक्स की सीरीज थी। लेकिन जब सेकेंड बुक आने वाली थी, उस समय इसने मुझे कहा कि मैंने तो तुमको ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ये किया था, वो किया था, आई वॉन्ट टू बी मैंशन्ड एज अ को-ऑथर ऑन योर सेकेंड बुक। लेकिन मेरा वही था कि भाई खुश रखो इसको, पति देव है, जो कह रहा है कर लो। तो मैंने उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि पहली बुक तो आपकी आ चुकी है आपके नाम पे, तो नाउ इन द मिडल ऑफ द सीरीज वी कांट मेक इट इनटू अ को-ऑथर थिंग। तो हम देन आई सेड अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या? ही सेड, दे सेड कि एक्नॉलेजमेंट में आपको जो डालना है डाल दो, बट बुक के कवर पे नहीं होगा। दिस मैन वेंट बर्सर्क, इतना झगड़ा किया मेरे पब्लिशर से, मेरी जो लिटरेरी एजेंट थी सबसे, और कि कैसे आप लोग सब ऐसे हो, किस टैलेंट का किसी को ख्याल नहीं है, आई डिजर्व दिस, ये वो, इतना झगड़ा कि मेरे रिश्ते लिटरली हमेशा के लिए उनसे ख़राब हो गए। कितना भी मैं माफ़ी मांगूँ, लेकिन वो बातें तो दिमाग में रहती हैं। तो फाइनली इसका नाम तो नहीं हुआ उस पर, लेकिन एनीवे तो बाकी की 3 बुक्स आ गई। एंड देन एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, व्हेन आई wrote to him, he took a good 3 months to even respond to my email, in which I had said, I want to file for divorce now, please agree to a mutual. You don't want to be with me, I don't want to be with you anymore, तो कर लो। And he said, अच्छा ठीक है, पर 2 conditions उसमें, एक तो you will not ask for alimony, you will not ask for any sort of financial support, I have nothing to contribute towards your life, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी उसके बाद। और दूसरा ही says कि तुम्हारी जो लेटेस्ट बुक जो आ रही है देवदासी, विच हैज जस्ट बिन पब्लिश्ड फाइनली अबाउट 4 months ago, तो उसमें मुझे को-ऑथर बनाओ, क्योंकि मैंने उसका नाम सजेस्ट किया। एंड आई वाज लाइक, आर यू नट्स? यहाँ तो हम डिवोर्स की बात कर रहे हैं, एंड यू वांट टू अपीयर ऑन द कवर एज माय को-ऑथर।
तो उस समय बेटर सेंस प्रिवेल, क्योंकि उस टाइम तक मैंने बहुत कुछ सुन लिया था इसके बारे में, डेटिंग साइट्स पे सुना था, फिर like so many other friends and family had been telling me, इसने जैसा मुझे ट्रीट किया था, तब तक ना वो कहते हैं कि घड़ा भर चुका था. तो I actually found the courage to say no. I said, you want your name on a book cover, write your own. मैं तुम्हारे अपने कंधों पे बिठा के अब और नहीं आगे ले जाऊंगी. फाइनली वो डिवोर्स ग्रांट हो गया, और उसके बाद फिर आई कंटिन्यूड माई थेरेपी सेशंस, और मुझे अब नाउ आई फील लाइक अ न्यू ह्यूमन बीइंग कम्प्लीटली. अब मुझे कोई नहीं बोलता कि तुम्हारी छोटी बेटी ऐसे इसलिए बिहेव करती है क्योंकि तुम उसको मारती नहीं हो. ही एक्चुअली यूज्ड टू टेल मी कि इसकी पिटाई करो, ठीक हो जाएगी अपने आप से. नोइंग दैट शी हैज़ ASD, इस तरह की बातें करता था. तुम्हारी बड़ी बेटी इतनी स्पॉइल्ड है, ऐसे मतलब जो कुछ भी बोलना था. तो नाउ नोबडी टेल्स मी दैट. आई ब्रिंग देम अप द वे आई वांट, आई डू द थिंग्स आई रियली लव टू डू. अकेली ज़रूर हूँ, लेकिन अब आदत पड़ गई है, और अब मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि कोई मेरा हाथ पकड़े या मुझे सपोर्ट करे. खुद मैं इतनी केपेबल हूँ, और आप सभी उतनी केपेबल हैं कि आप खुद को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ लव डेवलप करें, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आप खुद सक्षम हैं. आप खुद अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी सकती हैं, अच्छे से रह सकती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाह के नहीं कर सकती. इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद, एम्बेसडर होने के बावजूद, हर बार मैं कोई भी डिसाइसिव स्टेप लेने से इसलिए रुक जाती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी इसके बाद. सोच सकते हो आप, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दिमाग में ये था कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ. तो आप अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी ना सोचने दें कि आप नहीं हैं उसके लिए. चाहे जो भी उसकी ज़िंदगी में, आपकी बेटी है, आपकी बहन है. Stay with her, guide her, support her. ये बहुत ज़रूरी है. So at the end, I'd really like to thank Josh Talks Asha for giving me this opportunity कि मैं आप सबसे बात कर सकूं, अपनी ज़िंदगी की अजीब दास्तान आपको सुना सकूं, और आपसे ये अपील कर सकूं कि मैंने जो गलतियां की वो आप ना दोहराएं. तो यही मुझे कहना था. थैंक यू वेरी मच.